हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से निपटने के लिए हकोका कानून लागू करने की तैयारी में है। हकोका से हरियाणा में किस तरीके से तमाम जो परिवर्तन है वो देखने को मिल सकते हैं, किस तरीके से हकोका का फायदा हरियाणा को मिल सकता है, क्या इसका कोई नुकसान भी हो सकता है, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे पूर्व गृह मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह से। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और पूर्व गृह मंत्री होने के नाते अनुभव भी रखते हैं प्रोफेसर संपत सिंह। मुझे बताइए कि हकोका कानून बनाने की तैयारी हरियाणा की मनोहर सरकार कर रही है। 23 साल पहले यह कानून बनाया गया था, महाराष्ट्र में इसे लागू किया गया था। अब हरियाणा सरकार हकोका से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने की कोशिश में, क्या लगता है हरियाणा के लिए हकोका फायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए, हरियाणा सरकार पहली बात तो ये मान चुकी है कि हरियाणा में ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहे हैं और इसलिए जो है हरियाणा कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट बनाया गया है। तो ये कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज एक्ट बनाया गया है, ये पहले महाराष्ट्र में था, 23 साल पहले बन गया था और महाराष्ट्र के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली में किया था। महाराष्ट्र की तस्वीर और केंद्र की तस्वीर ही अलग है। वहाँ इंटरनेशनल लेवल पर क्रिमिनल जो हैं हो गए थे, तैयार हो गए थे और उनका विदेशों से बड़ा ताल्लुकात था और लेन देन उनका था। उन क्रिमिनल्स को रोकने के लिए जो है ये किया गया था। हरियाणा तो एक सीधी सादी स्टेट है और इस सीधी सादी स्टेट के अंदर जो सरकार एक लेके आई, एक्ट ले गए, मुझे मन शायद सरकार की ठीक नहीं लगती है, क्योंकि जिस तरीके से आम बात हो गई आजकल ईडी का यूज़ करना, आईटी का यूज़ करना, सीबीआई का यूज़ करना, यूज़ क्या करना, रादर मिस यूज़ करना इनका। ये कानून और हो जाएगा कि अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट की ज़बान दबाने के लिए जो है उनका विरोध दबाने के लिए इस तरह के कानून लेके आई है। अदरवाइज अब तो कोई हरियाणा से, या तो सरकार हरियाणा माने कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि ऑर्गेनाइज क्राइम हरियाणा प्रदेश के अंदर हो रहा है। हाँ, हम कहते हैं, जो मानती नहीं सरकार, हम कहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइज करप्शन है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर सब जगह करप्शन है, उसके लिए कंट्रोल करना चाहिए बजाय आपका क्राइम की जो है उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास कानून बहुत है। आईपीसी में, सीआरपी में इतने कानून है कि उनको फांसी तक की सजाएं भी है, उनके ऊपर जुर्माना लगाने तक की सजाएं भी है, उनकी संपत्ति जब्त करने के कानून भी है, सारे कानून है। जब सारे कानून है तो हकोका की क्या जरूरत पड़ी है? ये एक अलग हरियाणा स्टेट को, और कोई स्टेट नहीं आ रही है। बड़ी बड़े सूबे हैं जहाँ 80-80 लाख की, 70-70 लाख की आबादी है, जैसे बंगाल है, बड़ा है, हैदराबाद है, बड़ा है, सूरत है, बड़ा है, अहमदाबाद है, बड़े शहर हैं, इस तरह के आपका बड़ौदा है, बड़े बड़े शहर हैं, मद्रास है, बड़ा शहर है। उन शहरों के अंदर जो है ना बहुत लोग आते हैं इसी किस्म के, वहाँ तो कोई न कोई इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। हरियाणा पहले तो एक बार बताए तो सही ना। हरियाणा के अंदर तो जब पंजाब के अंदर उग्रवाद फैल रहा था तो हरियाणा के अंदर उसका फॉल आउट हो रहा था और ऐसे टाइम भी सरकार जो है ना कोई ऐसा नहीं लेके आई। मैं होम मिनिस्टर हुआ करता था उस टाइम के अंदर, क्योंकि कंट्रोल करने के बाद हमारे पास ऑलरेडी बहुत हथियार हैं। यानी दो टूक आप ये बात कह रहे हैं कि दुरुपयोग इस कानून का हो सकता है, हकोका का इस्तेमाल अपराधियों के खिलाफ, संगठित अपराध के खिलाफ करने की बजाय से राजनीतिक विरोध के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ, यही लग रहा है कि अपने राजनीतिक विरोधी है, चुनावी साल है और चुनावी साल में घबरा गई सरकार अब, क्यों हर तरफ इनको मार पड़ रही है, हर तरफ विरोध हो रहा है, हर तरफ सड़क पर धरने हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, चाहे प्राइवेट कर्मचारी है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर है, चाहे टीचर्स हैं, और सभी लोग जन सड़कों पर आ गए हैं और इतना बड़ा विरोध बढ़ गया है। मुझे ये लगता है इनकी मंशा ये लगती है कि जिस तरह से किसानों के लिए इन्होंने जो है ना एमएसपी की बात थी वो पूरी नहीं की। किसान अब दोबारा जो है ना दिल्ली में बैठे थे और उन्होंने फैसला लिया था कि हम जो है इसका तो अपने सरकार को मना के छोड़ेंगे कि एमएसपी को लागू किया जाए। तो मुझे लगता है अब इनको लग रहा है कि चुनावी साल है, ये आंदोलन उठेंगे। देखिए, जितने दबाए हुए हैं लोग वो सारे लोग उठेंगे, सड़कों पर आएंगे। तो इसलिए इन्होंने उनके लिए, अपने विरोध को दबाने के लिए, विरोधियों को दबाने के लिए, चाहे वो राजनीतिक विरोधी है और चाहे जो सरकार नहीं चाहती उनके खिलाफ, जैसे मान लो इन्होंने तो सरपंचों को नहीं बख्शा, इतनी पिटाई की है, उनको हकोका की जरूरत ही नहीं है। पायल के सरपंच को जाके देखा जाए तो उसके यहाँ तो 3 फुट की रोड डली है पाँव के अंदर, इस तरह से मारा है। तो इनसे पेट नहीं भरा इनका, इसलिए ये हकोका लेके आए हैं कि हकोका से ताकि किसी की जमानत भी ना हो सके, किसी का कोई गवाह का पता ना लग सके, कोई कुछ ना पता लग सके और उसको गायब कर दो एक आदमी को। चलिए, पूर्व गृह मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह हकोका कानून बनाए जाने के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। दो टू की बात करें कि हकोका का चुनावी साल में उसका ऐलान किया जाना यहाँ पर एक बड़े शक को पैदा कर रहा है। और दो टू की बात करें कि हकोका से हरियाणा
का भला नहीं हो सकता। हरियाणा में राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।